नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा MCQ जीके में। दोस्तों, जो जीव विज्ञान की जो हमारे संग्रह चल रही है उसका ये आज भाग 3 है। और दोस्तों, जीव विज्ञान के दोस्तों आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं पूरी व्याख्या के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आपके आगामी होने वाली लैब असिस्टेंट की परीक्षा जो जून में प्रस्तावित है उसके लिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा MCQ जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। इस चैनल पर दोस्तों ऐसे ही MCQ के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन द। अब बात करें हर्पेटोलॉजी की, तो दोस्तों इसमें सरीसृप विज्ञान यानी दोस्तों जो रेंगने वाले जीव होते हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। सरीसृप विज्ञान हर्पेटोलॉजी का किस में किया जाता है अध्ययन दोस्तों? ये किया जाता है सरीसृप विज्ञान में। और दोस्तों और एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो ये किया जाता है दोस्तों मानव शास्त्र यानी दोस्तों मनुष्य का जो भी आदि युग से जो चला आ रहा है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। और हमें दोस्तों पक्षियों का अध्ययन पूछा है तो पक्षियों का अध्ययन को कहा जाता है एनिथ्रोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? अब दोस्तों फाइलेरिया रोग की बात करें तो ये होता है दोस्तों वुचेरिया जो कि कृमि होता है उसके कारण ये रोग होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। अब दोस्तों ये रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है मच्छरों के काटने के कारण। मच्छरों के काटने के कारण कृमि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है जिसके कारण फाइलेरिया रोग होता है। अब दोस्तों फाइलेरिया रोग में क्या होता है कि इसमें पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, इस कारण इसको हाथी पांव रोग भी कहते हैं। अब पैर में नहीं दोस्तों, अभी तो कभी कभी गुप्तांगों में भी बहुत बड़ी सूजन आ जाती है जिस कारण इसको हाथी पांव रोग भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये वुचेरिया कृमि के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ RNA तथा DNA दोनों में पाया जाता है? अब दोस्तों RNA और DNA की बात करें तो दोस्तों ये अनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को स्थानांतरण करते हैं। अब दोस्तों RNA और दोस्तों DNA। अब दोस्तों DNA में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो DNA में पाए जाने वाले पदार्थ दोस्तों एडिनिन, ग्वानिन और थाइमिन और दोस्तों साइटोसिन। DNA दोस्तों एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन से मिलकर बना होता है। और दोस्तों RNA की बात करें तो RNA में भी एडिनिन और दोस्तों ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है। और दोस्तों थाइमिन की जगह इसमें यूरासिल पाया जाता है। और हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ DNA तथा RNA दोनों में पाया जाता है? तो दोस्तों ये सभी DNA और RNA पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों थाइसिन है जो आपके RNA में नहीं पाया जाता है, इसकी जगह यूरासिल पाया जाता है। और इन सभी में से कौन सा पदार्थ है जो DNA और RNA में पाया जाता है? तो इन सभी में से है दोस्तों एडिनिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? अब दोस्तों राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब ये दोस्तों DNA और RNA जो दोस्तों DNA और RNA जो अनुवांशिक पदार्थ है उनको दोस्तों प्रोटीन श्रृंखला में बदलता है। तो इसका कार्य यही है कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। चलते हैं अगले और 5वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होती? अब दोस्तों आहार नाल की बात करें तो किन में आहार नाल नहीं होती है? तो दोस्तों आहार नाल किसके लिए आवश्यक होती है? तो आहार नाल
उनके लिए आवश्यक होती है जो दोस्तों भोजन करते हैं, यानी कि भोजन के लिए आहार नाल की आवश्यकता होती है और आहार नाल से ही भोजन हमारे शरीर में प्रवेश मतलब शरीर में जाता है। अब किन जंतुओं को आहार नाल की आवश्यकता नहीं होती, तो दोस्तों उनको आहार नाल की आवश्यकता नहीं होती जो दोस्तों परजीवी होते हैं, जो परजीवी होते हैं और जिनमें दोस्तों पाचन तंत्र या तो फिर उपस्थित होता है या फिर अल्प विकसित होता है, उन्हें दोस्तों आहार नाल की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा टीनिया। इन सभी में से दोस्तों टीनिया जंतु है जिसको आहार नाल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये परजीवी है। और ये दोस्तों किस संघ क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ ये प्लेटीहेल्मिन्थ संघ का होता है दोस्तों, और ये दूसरों पर निर्भर होता है भोजन के लिए, इस कारण इनको आहार नाल की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों अपरा या प्लेसेंटा किससे बनता है। अब दोस्तों अपरा या प्लेसेंटा की बात करें तो अपरा क्या होता है दोस्तों या फिर प्लेसेंटा, अब ये होता है दोस्तों भ्रूण को माँ के शरीर से उत्तकीय संरचना द्वारा जोड़ता है। और दोस्तों ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण करता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण करता है और दोस्तों ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब दोस्तों ये किस में पाया जाता है, तो ये दोस्तों इस स्तनधारी होते हैं उनमें ये पाया जाता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों यूथेरिया जीवों में ये यूथेरिया में बनता है प्लेसेंटा, यानी दोस्तों स्तनधारियों में ये बनता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, यानी प्लेसेंटा किस में बनता है, तो ये यूथेरिया यानी स्तनधारियों में बनता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले और 7वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। अब दोस्तों साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों नील हरित शैवाल। अब दोस्तों साइनो नाम नीले रंग के कारण पड़ा है और ये दोस्तों फसल के लिए उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजनीकरण यौगिकीकरण के कारण ये फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन द, यानी साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, तो ये होते हैं नील हरित शैवाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन से प्रोटीन दालों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों कौन से प्रोटीन होते हैं जो दालों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ये है लाइसिन तथा थ्रियोनिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 9वां प्रश्न है दोस्तों इनमें से किस में 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं। तो दोस्तों किस में होते हैं 2 प्रकार के केंद्रक, तो ये इसमें पाए जाते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम में, ये पाए जाते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम में। अब दोस्तों इसके संघ की बात करें तो ये प्रोटोजोआ संघ का होता है। और ये दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है पैरामीशियम कॉर्डेटम और ये जलीय जंतु होते हैं। और इसके आकार की बात करें दोस्तों तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसका आकार चप्पल के समान यानी स्लीपर के समान और या फिर दोस्तों जो पैर का तलवा होता है उसके समान होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 10वां प्रश्न दोस्तों एरिस्टॉल यानी अरस्तु की लालटेन किस में होती है। तो दोस्तों अरस्तु की लालटेन या फिर एरिस्टॉल की लालटेन किस में होती है, तो ये पाई जाती है दोस्तों समुद्री आर्चिन में। किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है समुद्री आर्चिन में। और दोस्तों ये किस संघ का होता है, तो ये होता है दोस्तों एक्नाइडिया संघ का ये सदस्य होता है। और दोस्तों ये गहरे समुद्र में पाया जाता है और ये इसके आकार की बात करें तो इसका आकार गोलाकार होता है या फिर चमकदार होता है, जिस कारण दोस्तों इसको अरस्तु की लालटेन कहते हैं। और अरस्तु की लालटेन क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों अरस्तु द्वारा ही इसकी खोज की गई थी और ये दोस्तों गहरे समुद्र में पाए जाते हैं और ये चमकदार होते हैं, इस कारण इसने अरस्तु की लालटेन कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। और दोस्तों एक्नाइडिया संघ के ये सदस्य होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। अब दोस्तों सूखा सहिष्णुता से मतलब क्या होता है दोस्तों? सहिष्णुता मतलब प्रतिरोधी, सहिष्णुता मतलब प्रतिरोधी। अब दोस्तों ये एक तनाव हार्मोन है जो बीज में जल सूखन से बचाता है, यानी बीज को दोस्तों जल सूखने से बचाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सूखा सहिष्णुता हार्मोन है जो बीजों को सूखने से बचाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एब्सिसिक अम्ल, यानी ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। और ये दोस्तों पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। ये किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ये पौधों में पाया जाता है। और दोस्तों जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन पौधों की लंबाई में सहायक है, जिब्रेलिन पौधों की लंबाई में सहायक है। और इंडोल एसिडिक की बात करें दोस्तों तो इंडोल एसिडिक जड़ की जो वृद्धि होती है उसके लिए सहायक है। और साइटोकाइनिन की बात करें दोस्तों तो साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन में सहायक है। ये सभी हार्मोन दोस्तों पौधों में पाए जाते हैं। और दोस्तों एब्सिसिक अम्ल है जो पौधों के जो बीज होते हैं उसको सूखने से बचाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचनाएं। अब दोस्तों अस्थि को पेशी से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कंडरा। अब ये दोस्तों कंडरा श्वेत तंतु में योगी ऊतक होता है। क्या होता है दोस्तों? श्वेत तंतु में योगी ऊतक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन अ। अस्थि को पेशी से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कंडरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीकी निंद्रा रोग होता है। अब दोस्तों अफ्रीकी निंद्रा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों सीसी मक्खी के कारण। अब सीसी मक्खी की बात करें दोस्तों तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ग्लोसाइना पेप्लेलिस। ग्लोसाइना पेप्लेलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और ये दोस्तों ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनजी के संक्रमण के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। ये दोस्तों मक्खी के कारण फैलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। तो दोस्तों भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान की बात करें दोस्तों तो ये केंद्र सरकार की एक अभियान था। और इसका प्रारंभ दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। और इसके उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण करना। परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों वैसे तो पुराना प्रश्न है लेकिन पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है बच्चों के टीकाकरण से। और इसका उद्देश्य था दोस्तों 2020 तक जिनको भी टीका नहीं लगा है उनका संपूर्ण टीकाकरण करना। और ये केंद्र सरकार का एक अभियान था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। तो मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों एडीएच हार्मोन। एडीएच यानी एंटीडाई यूरेनिक हार्मोन, यानी प्रतिमूत्रक हार्मोन। और ये दोस्तों वैसोप्रेसिन होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एडीएच व एल्डोस्टेरॉन, ये दोनों इसके उत्तर होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला और 16वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो दोस्तों कौवा, चील और तोता ये तो सभी पक्षी वर्ग में आते हैं। और दोस्तों चमगादड़ है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों ये एक स्तनधारी प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है। अब दोस्तों इसके संघ की बात करें कि चमगादड़ किस संघ का होता है? तो ये कॉर्डेट्रा संघ का होता है। हिंदी में कहे तो रज्जु की संघ का सदस्य होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, यानी कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो इनमें से चमगादड़ है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, क्योंकि यह एक स्तनधारी प्राणी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, रंजकहीनता जन्मजात होती है, ये किस एंजाइम की कमी से होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है टायरोसिनेज, ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ता है? तो दोस्तों यूट्रिकुलेरिया नामक पौधा होता है जो भोजन के लिए दोस्तों कीटों को पकड़ता है। और ये दोस्तों जल में पाया जाता है। इसकी प्रकृति दोस्तों जल निमग्न होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों,
शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? बेहद ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है यकृत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? अब दोस्तों लार के एंजाइम की बात करें तो लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं टाइलिन तथा एमाइलेज। टाइलिन तथा एमाइलेज। अब दोस्तों टाइलिन का कार्य क्या होता है? टाइलिन का कार्य होता है भोजन को चिकना तथा लसलसा बनाना। चिकना तथा लसलसा बनाना, जिससे कि भोजन आसानी से आहार नाल से पाचन क्रिया के लिए पेट में पहुंच सके। और दोस्तों एमाइलेज का कार्य होता है स्टार्च के अणु जो होते हैं, जो स्टार्च के अणु होते हैं उसको ग्लूकोज में बदलता है। यानी दोस्तों पाचन क्रिया मुंह में ही प्रारंभ हो जाती है और ये क्रिया प्रारंभ करता है दोस्तों एमाइलेज। अब इनमें से दोस्तों कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो इनमें से ये तो है टाइलिन, और एमाइलेज हमें नहीं दे रखा है। और एमाइलेज का भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। तो धन्यवाद दोस्तों, ये कुल मिलाकर आपके 20 प्रश्न थे बायोलॉजी के पूरी व्याख्या के साथ। यकीन मानिए दोस्तों, आपके आगामी होने वाली लैब असिस्टेंट की परीक्षा के लिए ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।